बच्चों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, इसके चारों तरफ एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड बता दो। टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर लगाने का टाइम, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को देख के बच्चे जो है घबरा जाते हैं, जबकि ऐसे क्वेश्चन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कई क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है तो उसका टाइम पीरियड पूछ लेगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका टाइम पीरियड पूछेगा, है ना, आप पत्थर को बांध के घुमा रहे हो उसका टाइम पीरियड। तो जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आपको अलग अलग चैप्टर्स मिलते हैं, सबका जो कॉन्सेप्ट है वो एक लाइन का ही है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का तुरंत निपटा दोगे। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसको एक सेंटर तरफ फोर्स चाहिए होता है हमेशा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम यही करो कि सेंटर तरफ फोर्स लग कितना रहा है ये देखो। अब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला चार्ज हमारा निगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे बोला हुआ है कि ये निगेटिव चार्ज घूम रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको खींच रहा होगा ना अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यही जो सेंटर तरफ फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को हम क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर देंगे, ठीक। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल करेंगे तो जो अंदर की ओर फोर्स लग रहा है उसको करना है। तो पहले कितना फोर्स लग रहा है, किस फोर्स से ये चार्ज इसको खींच रहा है, पहले तो ये निकालने आना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कूलम्ब्स लॉ सोचेंगे, जो कि गलत सोच रहे हो। कूलम्ब्स लॉ तभी लगता है जब दोनों पॉइंट चार्ज हो, ये भी पॉइंट चार्ज हो ये भी, है ना। कूलम्ब्स लॉ हर जगह लगता ही नहीं, बहुत कम लगता है। और एक फार्मूला हमारा, अब दो ही फार्मूले हैं फोर्स किया तो कूलम्ब्स लॉ, या फिर दूसरा फार्मूला है F=QE, ये फार्मूला आपका हर जगह लग जाता है, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ तभी लगेगा भैया जब दोनों पॉइंट चार्ज होंगे उनके बीच का फोर्स, ठीक। तो वो नहीं लगा तो फिर दूसरा यही बचता ही है, तो आप इसी पे फिर काम करो, ठीक। तो यही फोर्स हमारा, इसी फोर्स से ये अंदर खींचेगा इसको। तो ये फोर्स हमारा हो गया जो सेंटर तरफ लग रहा है, इसी को क्या करना होता है, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर देना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक खास बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फार्मूले होते हैं, अगर नहीं पता तो याद कर लो, mv²/r होता है और एक होता है mr⍵²। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल करना है इसको, तो कौन सा ले, ये ले कि ये ले। तो आपको यहाँ पर पूछा हुआ टाइम पीरियड बताओ, है ना। तो टाइम पीरियड ओमेगा में मिलता है, क्योंकि ओमेगा का फार्मूला ही होता है 2π/t, ठीक है ना। टाइम पीरियड यहाँ पे मिलता है, तो इसलिए ये वाला सेंट्रीपिटल फोर्स का ले लो भाई, जो जरूरत है उसी को रखोगे। तो क्या हो जाएगा, mr⍵², ठीक, ये आ गया यहाँ पर, इसको इसके इक्वल कर दो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डालो, तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये वाला जो लाइन चार्ज है इस पर जो फोर्स लगा रहा है, तो वो आके तो लगा नहीं रहा है, ठीक है ना। कैसे लगाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो इनफाइनाइट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कितने लोगों को याद है, सोच लो फटाक से। तो इनफाइनाइट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 2k⍵/r, 2k⍵/r ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। और क्यों ये वाला मैंने ले लिया, =mr⍵² कर दो। हमें टाइम पीरियड निकालना, बस यही लिखने आ गया अगर, तो फिर ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है। जो फोर्स सेंटर तरफ लग रहा है उसको mr⍵² यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल करके सॉल्व कर दो बस, ठीक है ना। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर जगह ये लगेगा। अभी इसको थोड़ा सा टाइम पीरियड निकालने के लिए पहले ओमेगा निकाला जाता है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, ω² अगर मैं लिखूं तो ये बन जाएगा 2kq⍵ और डिवाइड बाय ये नीचे आ जाएगा, तो ये m और r² हो जाएगा। ये तो ω² हो गया। अगर ω कर दो, तो अगर इसको मैं ω² अगर हटा दोगे तो ये रूट में आ जाएगा। अब हमें चाहिए टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड होता है, बस ओमेगा निकल गया ना, बस सीधे क्या करोगे, टाइम पीरियड होता है 2π/ω, तो ओमेगा निकाल के यहाँ पे वैल्यू डाल दो, वही आंसर हमेशा मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये वैल्यू, अब क्योंकि ओमेगा डिनोमिनेटर में है तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा mr² डिवाइड बाय 2kq⍵, ठीक है। अब देख लो ये वाला इसका